तो हमने इसके पहले वाले सेशन में स्टार्ट किया था क्या, मोशन एंड टाइम, और ख़त्म कर दिया था। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मोशन एंड टाइम के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। एज यू ऑल कैन सी, स्पेशली टॉकिंग अबाउट द क्लास 7 स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग टुडे फिजिक्स चैप्टर motion and time, ठीक। and now we are going to solve some numericals based on that chapter. We have done some questions, some topics, and actually more topics and even all topics, and I have ended that session with the topic distance and time graph. मैंने कार का एग्जाम्पल दिया था कि how long the car will travel and cover the distance within in how much time, ठीक है। तो that was the time and distance graph, distance and time graph. And now I am going to solve some NCERT questions. I have taken some questions from NCERT and NCERT Exemplar. So just let's start doing questions based on it. So estimate that how many hours are there in a year. Hours are there in a year. In 1 year, 365 days. ठीक। 1 day, 24 hours. तो 365 डेज, हाउ मेनी आवर्स। ये बहुत सिंपल चीज़ है जो बिल्कुल भी स्टूडेंट्स को नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। इतने कंफ्यूज रहते हैं कि 60 मल्टीप्लाई करना है कि 60। नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट यू पीपल हु आर इन क्लास 7, क्लास 10 के भी किसी बच्चे को मैं पूछ लूँगी ना कि बताओ कि एक साल में कितने घंटे होते हैं, तो पहले तो एकदम हैरान हो जाएगा। पता नहीं वो 12 को मल्टीप्लाई करेगा मंथ से, फिर 30 से, फिर 365 से, पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। अगर आपको लॉजिक समझ ही नहीं आएगा तो करोगे कैसे। तो पहले आपको निकालना है ईयर में कितने डेज होते हैं, डे में कितने आवर्स होते हैं, और फिर उन्हीं डेज को आवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर इन द टर्म्स ऑफ आवर्स। खत्म। आप ये मल्टीप्लाई करने का काम आपका है, 365 इंटू 24। तो आई होप कि ये क्वेश्चन यहाँ तक तो आप कंप्लीटली डन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द स्पेसशिप ट्रेवल्स 36,000 किलोमीटर इन 1 आवर, एक्सप्रेस इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना है टोटल, 36,000 किलोमीटर, ठीक है। आर में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक। 60 मिनट्स। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। देन 1 आवर में 1 आवर को 60 सेकेंड्स आने तक के कितनी बार कवर करना पड़े। देखो 1 आवर से 60 मिनट में आएंगे, 60 मिनट से 60 सेकेंड्स में जाएंगे, तब जाके वो आवर से सेकेंड में चेंज होगा। तो मतलब कितनी बार सेकेंड को मल्टीप्लाई करना, 60 को मल्टीप्लाई करना पड़ा है 2 टाइम्स। तो क्या हुआ देखिए, 60,000 किलोमीटर इन 1 आवर, मतलब स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। डिस्टेंस वॉज 36,000 kilometer, time was in hour, and we have converted that in 60 into 60, that it will become what, in seconds। तो ये हो गया आपका ये 60 and that is your 10। तो क्या हुआ, 10 किलोमीटर पर सेकेंड, डन, ठीक। तो ये होता है आपका ये क्वेश्चन भी डन कुछ इस तरह से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसका सॉल्यूशन डन है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सॉल्यूशन इटसेल्फ। व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट मतलब गेटिंग कि what the question is been asked. Last Sunday Priyanka decided to go out with her family for the dinner in some particular restaurant, ठीक है। प्रियंका ने डिसाइड किया फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में जाना है लास्ट संडे। Then she thought to go through her own car. उसने सोचा मैं अपनी खुद की कार से जाऊंगी। So while moving she increased the speed of the car from 36 km per hour to 54 km per hour. अब उसने स्पीड को इंक्रीज किया। क्यों किया, ज़रूरत होगी, जल्दी जाना होगा, आपको कहीं जल्दी जाना पहुंचना रहता है, तो आपको स्पीड इंक्रीज करना रहता है जिससे टाइम डिक्रीज हो जाता है ना। तो कुछ इस तरह से उसको क्या करेंगे हम देखेंगे, ठीक। तो पहले थी स्पीड कितनी 36 किलोमीटर पर आवर, बढ़ा दी उसने 54 किलोमीटर पर आवर, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक रिक्शा वाला सामने आ गया और उसको क्या करना पड़ा, ब्रेक लगानी पड़ी, और इससे वो दोनों सेफ तो हो गए। ये है थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि हमको इस पर न्यूमेरिकली क्या काम आने वाला है। तो पहले स्पीड कितनी थी उसकी 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है ना आपको, तो 36 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इंटू 1000 करेंगे, हो गया ना। देखिए 1 किलोमीटर कितने मीटर होता है,
1000 मीटर होता है। तो अब ये मीटर में चेंज हो चुका है, ठीक है। पर आर मतलब पहले मिनट में चेंज करो फिर सेकंड में चेंज करो, तो डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 हो गया। फिर 0 0 कैंसिल हो गए सारे, फिर 6 6 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास? 10 मीटर पर सेकेंड। इसी वजह से ये 10 मीटर पर सेकेंड आया है, ठीक है। अब इसका सिंपल वे बताऊं, जब किलोमीटर से आर में चेंज करते हैं ना, तो हम किसी भी क्वांटिटी को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर से बोल रही हूँ, जब किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है हमको किसी भी क्वांटिटी को, तो उस क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देने से क्या 5/18 वो किस में चेंज हो जाता है? मीटर पर सेकंड में। और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है तो सेम चीज़ करते हैं, और लेकिन रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या? देखिए, जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना होता है तो हम क्वांटिटी में 18/5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बन जाता है। ये शॉर्टकट बता रही हूँ। अब ये हुआ कैसे, चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए कितना होता है? 1000। 1 आवर से सेकंड्स में चेंज करने के लिए कितना होता है? डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है आपका। ये कितना हुआ आपका? ये हो गया 3 ज़ा, ये हो गया 5 ज़ा। अब देखिए ऊपर क्या है आपके पास 5 और नीचे क्या है आपके पास 3 इंटू 6। क्या हो गया? 5/18 हुआ कि नहीं हुआ? ये इसलिए आया है 5/18। देखिए ये है वे, मैं आपको जो शॉर्टकट बता रही थी ना कि कैसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्वांटिटी से 5/18 मल्टीप्लाई करो, वो कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। तो अब आई होप कि ये आपको याद रहेगा, है ना। तो वैसे ही फाइनल स्पीड भी निकाल लेते हैं। 50 किलोमीटर पर आवर को फिर से 54 से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया आपका क्या? 15 मीटर पर सेकेंड। तो इंक्रीज इन स्पीड पूछा है वो आपको। देखिए, कैलकुलेट द इंक्रीज इन स्पीड। इंक्रीज इन स्पीड क्या होता है? फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, ठीक। फाइनल स्पीड क्या थी? 15, इनिशियल स्पीड क्या निकली थी? 10, दोनों को माइनस किया, क्या बचा? 5 मीटर पर सेकेंड। आंसर, ठीक। वैल्यू बेस्ड है। मेंशन द पॉजिटिव एक्शन परफॉर्म बाय प्रियंका हियर। अगर प्रियंका ब्रेक नहीं मारती तो क्या होता? वो एक्सीडेंट हो जाता उसका। किसके साथ? रिक्शा वाले के साथ। तो क्या किया उसने? अपनी भी जान बचाई और रिक्शे वाले की भी बचाई, ठीक है। तो प्रियंका अप्लाइड द ब्रेक्स एट द राइट टाइम व्हाइल ड्राइविंग द कार, प्रिवेंटेड हर फैमिली एंड द पर्सन ऑन रिक्शा फ्रॉम मीटिंग एन एक्सीडेंट। देखा, अपनी फैमिली तो बचाई ही बचाई और उसकी भी फैमिली बचाई, जो पर्सन, उस फैमिली को भी बचाया और उस पर्सन को भी बचाया जो कि रिक्शा में थे, ठीक है। तो इस तरह से हमको वैल्यू भी पता चली क्वेश्चन में क्या है डिपिक्ट होती है, और क्वेश्चन को हमने न्यूमेरिकली भी सॉल्व किया। गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन ऑफ क्लास 7th इज 12 years 3 months। एवरेज निकाला गया बहुत सारे चिल्ड्रन की जो कि क्लास 7 के थे, और उनकी एवरेज निकालने पर क्या मिलता है हमको? 12 years 3 months। एक्सप्रेस द एज, दिस एज इन सेकेंड्स। सेकेंड्स में चेंज करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 12 years 3 months, 1 ईयर में कितने डेज? देखो 1 ईयर में 365 डेज, ठीक। तो 365 को आवर्स में चेंज किए थे हमने, कितने डेज थे? 365 कन्वर्टेड टू आवर्स, है ना, इंटू 24। ये तो किया था हमने, क्योंकि 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो 1 ईयर में कितने आवर्स होंगे? इतने। तो जितने आवर्स निकलेंगे इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 ईयर से। क्यों? क्योंकि 12 ईयर्स बोल रहा है, ठीक है। तो वो हो जाएंगे आपको ये पूरे सेकंड। 12 ईयर्स में आवर्स में चेंज हुआ है। अब आवर्स से भी जब आवर्स को भी जब सॉल्व कर देंगे तो उसके बाद अब सेकंड्स में चेंज करना है। 1 आवर में कितने मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड्स? 60 सेकंड्स। तो 1 आवर में कितने सेकंड्स? 60 इंटू 60, है ना। तो ये 60 इंटू 60 कर लेना है फिर से। इसके बाद इस आंसर के बाद 365 इंटू 24 इंटू 12 इंटू 60 इंटू 60, इतना बड़ा करेंगे तो ये आ जाएगा सेकेंड्स में, ठीक है। अभी ये सिर्फ 12 ईयर्स का निकला, अभी 3 मंथ्स का निकला ही नहीं है। अभी क्या करना है आपको? 3 मंथ्स में कितने डेज होते हैं? चलिए कर लेते हैं। 1 मंथ में 30 डेज, ठीक है। 1 मंथ में कितने डेज? 30 डेज। ऐसे कितने मंथ हैं आपके पास?
3, तो कितने हो गए 90 डेज। ठीक है, 1 डे में कितने सेकंड्स होते हैं, ये इतने। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में इतने सेकंड्स होते हैं। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है 24 से भी। देखो 1 डे में 24 आवर्स, तो 90 डे में 90 इंटू 24 आवर्स। 1 आवर में कितने सेकंड, 60 सेकंड, 60 इंटू 60, ये हो गया टोटल कैलकुलेशन। इसका आंसर प्लस इसका आंसर, ये जो बड़ा सा आंसर निकलेगा अभी सबको मल्टीप्लाई करने के बाद इनको प्लस कर देंगे, तब आपका फाइनल आंसर निकलेगा कितना, इतना। ये जितना दिया हुआ है दोनों को प्लस करेंगे तब कितना है, 1 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ एंड अरब। ये देखो 38 बिलियन 62 मिलियन 8,000 समथिंग, कुछ इस तरह से आएगा। तो यू नीड टू काउंट दैट पर्टिकुलरली आंसर क्या है, इसके कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखो ये इतना बड़ा बनता है। पहले ईयर्स से डेज में आओ, डेज से आवर्स में जाओ, आवर्स से मिनट्स में, मिनट्स से सेकंड में, तब जाके निकलेगा। ठीक है, वैसे ही मंथ से डेज में आओ, डेज से आवर्स में आओ, आवर्स से सेकंड्स में आओ। ठीक है, इतना तो आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये देखिए, ये है विद द हेल्प ऑफ द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल शो ग्राफिकली द रिलेशन बिटवीन व्हाट डायमीटर एंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन। डायमीटर, सर्कल है ना, सर्कल, ये सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल है ये। तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल के लिए क्या होता है, देख लेते हैं यहाँ पे। डायमीटर ऑफ अ सर्कल आपको मिलेगा पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और ये है इसका सर्कमफरेंस, ये दिया हुआ है आपके पास। तो ये इस इंफॉर्मेशन से हमको क्या मिल रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है, 1 सेंटीमीटर का हमको गैप रखना है। ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर का सर्कमफरेंस से स्टार्ट करना है। तो ये आपका शो है स्क्रीन पे। ठीक है, हम लोग भी एक बार ट्राई करेंगे कि होता क्या है। तो स्केल ऑन एक्स एक्सिस ये होती है हमेशा, ये क्या है 1 सेंटीमीटर, ये 1 ब्लॉक 1 सेंटीमीटर के बराबर है। और स्केल ऑन वाई एक्सिस अगेन 3 सेंटीमीटर का इक्वल्स टू 1 है, मतलब 1 ब्लॉक 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18, आगे भी जाएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये है आपका 1 2 3 4 समथिंग, कुछ इस तरह से। ठीक, तो हुआ क्या है इसमें मल्टीप्लिक, ये आपका फिगर है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक, और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है पॉइंट्स डालना। 1 सेंटीमीटर के लिए 3.2 है, ये रह गया आपका 3 और ये 3.2 पहला पॉइंट। ठीक, फिर क्या है आपका 2 सेंटीमीटर सर्कमफरेंस है, ये यहाँ से पूरा आपका सर्कमफरेंस है। देखिए आप शो कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये देखिए, ये सॉरी, ठीक, ये क्या है देखिए, ये हो गया आपका, ये आपका ऑलरेडी गिवन फिगर है। ठीक है, जो आपका ग्राफ है ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन है। यहाँ पे 2 लाइन ग्राफ बनाए गए हैं। यहाँ से शो आपका हो रहा है कि क्या पॉइंट्स कितने इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये 1 से लेकर 2 पे, फिर 1 से लेकर 3.4 पे, फिर ये 2 और 6 पे ही जा रहा है, दोनों 7 पे। ठीक है, 6.3 है आपके पास। ठीक, ये 6.3 है, यहाँ पे 6.3 आपका शो हो रहा है। फिर 3 से जा रहे हैं कहाँ पे 9.4 तक, बिल्कुल ये शो हो रहा है। फिर 4 का आपका जा रहा है 12.6, ये रहा आपका 12.6। फिर 5 से आपका जा रहे हैं 15.7, ये रहा आपका 15.7। फिर जा रहा है 18.8, ये रहा आपका 18.8। और इस तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही आपको शो करना है। क्या क्या है 3.2, फिर 6.3, फिर 9.4, फिर 12.6। बस ऐसे ही आपको ग्राफ पेपर में शो करना है, दैट्स इट, है ना। फिर 6 का है 18.8 समथिंग। तो ये सारी आपकी वैल्यूज़ ऐसे ज्वाइन करके आप लेके आएंगे। ठीक है, इसको आप पूरा मत ज्वाइन करिए। ठीक, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, बस ये ग्राफ आपका शो हो गया। ऐसे आपको शो करना है ग्राफ, चाहे कोई भी टॉपिक हो उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल है, क्वेश्चंस ऑन ग्राफ आर वेरी सिंपल टू प्लॉट द पॉइंट्स, बिकॉज वी हैव डन दिस क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स ऑल्सो इन क्लास 6 and 7 बोथ, तो वी आर नोइंग हाउ टू प्लॉट।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यस, इसी लास्ट सेशन में इसी टॉपिक से हमने कंप्लीट किया था, जो कार का मैंने एग्जांपल दिया था उसी से। तो ये उसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आया, देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है द टिप ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक by selecting 4 points on x-axis and y-axis respectively. The circumference of circle traced by the second hand is 64. ये जो क्लॉक होता है ना, यहाँ पे जो सेकंड हैंड होता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अराउंड घूमता रहता है, ठीक है, और हमने उसको यहीं इसी के और इसी के ही मेजरमेंट में देखना है, ठीक है, इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है हमको, और कुछ नहीं, एक्स और वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ। तो टाइम है आपका एक्स एक्सिस पे, चलो देख लेते हैं, लेट मी प्लॉट द ग्रिड ऑन इट। ठीक, ये है आपका, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, इस क्वेश्चन को, सो दैट हमको ग्रिड प्रॉपर मिल जाए। ठीक, ये है आपका एक्स और वाई एक्सिस। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा नीचे टाइम है, ठीक, ये टाइम है आपका, यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, ये 15, ये 30, ये 45, ये 60, ठीक है, एक्स एक्सिस है ये पूरी, और एक्स एक्सिस में आपके पास टाइम इन सेकेंड्स है, ठीक है, टाइम इन सेकेंड्स, और वाई एक्सिस में आपके पास डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, तो इन सेंटीमीटर यहाँ लिख दिया हमने। ठीक, अब यहाँ से है 16 का टेबल है, 16, 32, 48, 64 एंड सो ऑन, ठीक है। अब 15 से किसका है, 16 का कॉम्बिनेशन है, तो 15 से 16 का कॉम्बिनेशन जस्ट हाफ में पुट कर देते हैं, क्योंकि 0 से 32 है, तो 16 का कॉम्बिनेशन तो वहीं पे भी रख सकते हैं हम, एज इट इज़ उस पॉइंट पे भी रख सकते हैं 15 से 60 का। ये एक पहला पॉइंट हमारा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा, यस ये 16 ही है एक्चुअली फर्स्ट। एक मिनट रुकिए, हम आप इसको प्रॉपर वे से पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 0 से पहला होता है, 0 हमेशा ओरिजिन में आना ही चाहिए, ठीक है, तो ये 0 ही है हमारा सबसे पहला ओरिजिन। तो यहाँ पे कोई प्लॉट नहीं होती है पॉइंट, यहाँ पे अब ओरिजिन में तभी पॉइंट प्लॉट होती है जब दोनों ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या हो, 0 हो। तो यहाँ पे मैंने ले ली दूसरी पॉइंट, ये 16, ये 32, ये 48, ये 64, ठीक है। अब पहला पॉइंट है हमारा 15 से 16 तक, ये रहा पहला पॉइंट, फिर है 30 से 32, ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट, फिर 45 से 48, ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट, एंड देन 60 to 64, ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट। ये गया, हो गया, ये रहा आपका ओरिजिन से पॉइंट स्टार्ट। तो इस तरह से आपको किस में करना है, प्लॉट, ग्राफ पेपर में प्लॉट करके शो करना है, या आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इक्वल इंटरवल जरूर रखने हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये मैथमेटिक्स से बेस्ड होते हैं तो और भी सिंपल होते हैं, क्योंकि जिनको आ गया है ग्राफ प्लॉट करना वो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स टेक द न्यू क्वेश्चन विच इज दैट अगेन graphical questions, and what is that, starting from point A पहेली मूव कर रही है यहाँ से, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर पाथ है ABCD, ये एक रेक्टेंगुलर पाथ ले लो बड़ा सा, एक और आपको दिखाने के लिए हम ले लेते हैं। A से यहाँ से पहेली स्टार्ट कर रही है, she takes 2 minutes to travel each side, यहाँ से हर साइड को ट्रेवल करने में उसको 2 मिनट लगते हैं। तो ये तो 8 मीटर था, ये 6 मीटर था, यहाँ पे भी 2 मिनट लगा रही है, फिर ये 8 मीटर, यहाँ पे भी 2 मिनट लगा रही है, और फिर यहाँ से वापस A पे जाने पर भी 2 मिनट ही लगा रही है। तो बताओ, क्योंकि ये तो पर यूनिट टाइम तो सबका सेम है ना, बट द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इज नॉट सेम, सो द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। When the distance covered by an object is not same but the time taken by it is same, then that motion is known as non-uniform motion. And when both are same, जब distance covered, equal distance covered equal interval of time by any object is known as uniform motion, ठीक है। But unequal distance and equal interval of time covered by any object is known as non-uniform motion. तो यही है वो non-uniform motion, ठीक, यही पूछा है आपको सबसे पहले। दूसरा है, क्योंकि डिस्टेंस का जो टाइम, डिस्टेंस कवर्ड जो है उसका टाइम टेकन जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड सेम नहीं है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो क्या इसका टाइमिंग, क्या इसका ग्राफ सेम होगा? ये देखिए, ये 2 है, ये तो 0 होता है पहला पॉइंट, 2, 4, 6, 8, ठीक, ये टाइम इन मिनट है, ठीक, और ये डिस्टेंस इन मीटर है, ये डिस्टेंस इन मीटर है, ठीक है। यहाँ पे हम प्लॉट कर देते हैं, ये हो गया आपका पहला 4, 6,
8, 12, ठीक, 14, 16, 22, ठीक है, 14, 16, 18 एंड सो ऑन, आगे आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आपका जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है लेकिन डिस्टेंस कवर्ड सेम नहीं है तो आपका ग्राफ बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं आता है, कुछ इस तरह से थोड़ा सा, ये देखिए ये पॉइंट जाके कहीं पे थोड़ा टिल्ट होके फिर आगे जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्या है भैया, आपका टाइम है 2 मिनट, 2 मिनट है, 2 मिनट में पहला पॉइंट था 8, ये रहा 8, फिर 4 मिनट, नेक्स्ट 2 मिनट में क्या हुआ 6 पे पहुंचा, तो ये कितने मीटर हो गया, 8 के बाद 12 ये और ये 6, ये रहा यहाँ पे पहुंचा, फिर दूसरे नेक्स्ट मिनट के बाद फिर वो 8 पे गया, फिर आगे जाके पॉइंट कहीं पहुंचा होगा, तो देखो ये ऐसे ऐसे ऐसा करके आगे जाएगा आपका ग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ प्लॉट होता है, ओके। तो क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड इक्वल नहीं है इसलिए ग्राफ स्ट्रेट नहीं है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, गिवन बिलो एज द फिगर इज इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, देख सकते हो। अब डिस्टेंस वाई एक्सिस पे है, टाइम है एक्स एक्सिस पे, तो क्या हुआ, मोशन कैसा होगा, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी, तो ये आपका ग्राफ ऑलरेडी गिवन है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेकेंड में ग्राफ कहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 8 मीटर पे, ये रहा, है ना। तो 20 सेकेंड्स में, ये सेकेंड है और ये मीटर में है, तो 20 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, ये रहा ऑब्जेक्ट 8 मीटर, ये देखो 8 है ना, यहाँ से यहाँ पे पड़ा हुआ है। देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने, ये रहा 6 मीटर, दिख रहा है। 12 सेकेंड्स में कहाँ पे पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, 6 मीटर पे पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए ये पॉइंट 6 मीटर को शो कर रहा है, ठीक। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज speed of an object will be measured as using the formula total distance upon total time। कितना होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस तो इसका यहाँ पे ना, ये है इसका, ठीक है, 8 टोटल वहीं पे पहुंचा है जाके, ठीक है। और पहले वो क्या किया है, टोटल उसका टाइमिंग क्या दिया हो गया था, 20 सेकेंड्स लास्ट, ठीक। तो ये 4 अपॉन 10 विल बी 0.4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि टाइम आपका सेकेंड्स में है और डिस्टेंस आपका मीटर में है, तो डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकेंड में है, विल बी शोन एज मीटर पर सेकेंड, ठीक। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट तो आप भूलेंगे ही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बूझो गोज टू द फुटबॉल ग्राउंड टू प्ले फुटबॉल। ऑफ कोर्स फुटबॉल ग्राउंड में तो फुटबॉल ही खेलने जाएंगे, क्रिकेट थोड़ी खेल पाएंगे, है ना, और ना ही बैडमिंटन, तो फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल खेलने गया है बूझो। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसका भी, और उसकी जर्नी है फ्रॉम होम टू द ग्राउंड एंड दैट इज गिवन, ठीक। एंड what does the graph between 2 points B and C indicates, you have to find it out how the question will be solved in this question। तो ग्राफ तो यहाँ पे पैरेलल अगर ग्राफ है तो कैसे होगा, ठीक है, ये देखना है हमको, तो लेट्स सी। चलो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्टेंस बिटवीन भोलूज एंड गोलूज हाउस इज 9 किलोमीटर, ठीक है। एक भोलू का हाउस है, भोलू का हाउस है एक, और एक गोलू का हाउस है, ठीक। ये गोलू का हाउस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 9 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 9 किलोमीटर, जैसे आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस, जैसे आपके घर से मंदिर का डिस्टेंस, जैसे आपके घर से किसी रिलेटिव का डिस्टेंस, वैसे ही कुछ। भोलू हैज़ टू अटेंड गोलूज बर्थडे पार्टी, ओके, एट 7 o'clock, ठीक है। ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम हिज होम एट 6 o'clock, ओके, 6 o'clock से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, ठीक। ऑन हिज बाइसिकल, ओके, बाइसिकल से वो गया कवर, एंड उसने डिस्टेंस कवर किया कितना, 6 किलोमीटर को 40 मिनट्स में, 6 किलोमीटर को 40 मिनट्स में उसने कवर कर लिया, ठीक है। एट दैट पॉइंट ही मेट चिंटू, उसके बाद उसकी मुलाकात चिंटू से हुई, जैसे ही उसने 6 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया 40 मिनट्स में। चिंटू ही स्पोक टू हिम फॉर 5 minutes एंड रीच गोलूज बर्थडे पार्टी एट 7 o'clock। उसने उनके साथ 5 minutes बात की चिंटू से, और मतलब अब हो गया 6:45, क्योंकि 40 मिनट्स में तो उसने 6 किलोमीटर कवर किया था, 6 बजे वो निकला था, तो अभी 6:45 हो चुके हैं, क्योंकि 5 मिनट उसने चिंटू से बात की थी, ठीक है।
तो और वो बर्थडे पार्टी में पहुंच गया 7 o'clock को। विथ वॉट स्पीड डिड ही कवर द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी, बाकी की जो जर्नी थी 9 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक तो वो कवर कर लिया, ये 6 किलोमीटर कवर कर लिया 40 मिनट्स में, है ना। 5 मिनट उसने चिंटू के साथ बात की है ना। और जो बाकी का डिस्टेंस है, जो कि 9 किलोमीटर से बाकी का डिस्टेंस बचता है 3 किलोमीटर का, उसको उसने 15 मिनट्स में कवर किया होगा, है ना। क्योंकि 40 और 45 होता है, 45 60 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 15 मिनट्स, ठीक है। तो देखते हैं ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने क्या स्पीड लगाई होगी, और उसकी एवरेज स्पीड भी निकालनी है पूरी जर्नी की। तो हुआ यूँ कि भोलू ने कवर किया 3 किलोमीटर डिस्टेंस को 15 मिनट्स में, मैंने बता दिया 3 किलोमीटर को डिस्टेंस कवर किया उसने 15 मिनट्स में। तो स्पीड क्या थी, स्पीड क्या थी भोलू की, तो 3 किलोमीटर 15 मिनट्स में, तो आवर्स कितने लगे होंगे, ठीक है। तो कितना हुआ, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है वो, है ना। आ गया उसका, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए किया है हमने, है ना। फिर एवरेज स्पीड है हमारी, एवरेज स्पीड क्या होगी, देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, यही होता है टोटल टाइम। अब क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, 9 था, टाइम कितना लगा उसको, 1 घंटा ही तो लगा था, 7 o'clock से 6 o'clock से निकला था, 7 o'clock पहुंचा, तो 1 आवर, तो कितना हुआ टोटल, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है वो, खत्म, एवरेज स्पीड निकल गई उसकी। कितना सिंपल होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। एक्चुअली डर इसलिए लगता है क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स और मैथ्स, फिजिक्स और मैथ्स वैसे ही बहुत बड़ा टेंशन लगता है स्टूडेंट्स को, पता नहीं क्यों, जबकि वो खेलते खेलते एंजॉय करते हुए फन में ही खत्म हो जाता है। आपको ज़रूरत है सिर्फ क्वेश्चन को समझने की, जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। इसके लिए आपको ब्रॉड माइंडेड और एकदम कूल एंड काम होके बैठना पड़ता है, नो हड़बड़ी, नो टेंशन, नो नथिंग, ठीक है। और फिर देखिए कैसे सॉल्व होते हैं, मज़े मज़े में सॉल्व होंगे। और इसकी अच्छी बात ये है, पता है क्या, कि जैसे ही सॉल्व होते जाते हैं ना, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अप होते जाता है, ठीक है। और फिर आप देखिए ऐसे तुरंत खत्म होते हैं क्वेश्चंस, ठीक। तो आई होप कि सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे मोशन एंड टाइम के, और आई होप द सेम कि सारे स्टूडेंट्स को बहुत मज़ा आया होगा। मोशन एंड टाइम चैप्टर हमारा ख़त्म, और मोशन एंड टाइम के न्यूमेरिकल्स भी ख़त्म, ठीक है। ऐसे ही सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स में ही होते हैं न्यूमेरिकल्स स्पेशली, लेके आऊँगे आपके सामने बहुत जल्द। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पेरेंट्स को तंग बिल्कुल मत करिए, और स्टडीज़ पे प्रॉपर ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे तो सब बनेगा, ठीक है। कीप ग्रोइंग, ओके, हैप्पी। तो अच्छे से रहिए, और मिलते हैं फिर, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।